आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 13 का, जिसका उन्वान है भर्तृहरि। बच्चों इस सबक के अंदर भर्तृहरि के कुछ श्लोक दिए गए हैं। आपकी नीति शतक नाम से एक किताब है, उस किताब के अंदर से कुछ श्लोकों का इंतखाब किया गया है और उनके मंजूम तर्जुमे को यहाँ पर इस सबक में शामिल किया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने मंजूम तर्जुमा क्या होता है इसके हवाले से बात करनी है। दूसरे हिस्से में हमें भर्तृहरि के हवाले से बात करेंगे और तीसरा हिस्सा जो होगा वहाँ हम उन श्लोकों का मुताला करेंगे और चौथे हिस्से के अंदर हम सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात देखेंगे। बच्चों पहला हिस्सा जो आपके सामने हाजिर है इसका उन्वान है मंजूम तर्जुमा। मंजूम तर्जुमा, सबसे पहले मैं आपको तर्जुमा के बारे में बता दूं कि एक ज़ुबान के अदब पारे का दूसरी ज़ुबान में उसके असूलों और ज़वाब्ते के मुताबिक बदलाव करना, तब्दीली करना तर्जुमा कहलाता है। उर्दू अदब में फ़ारसी से, अरबी से, फ़्रांसीसी से, इतालवी ज़ुबान से, अंग्रेज़ी ज़ुबान से, संस्कृत ज़ुबान से बहुत सारे अदब पारों के तर्जुमे किए गए हैं और यहाँ बहुत मशहूर और मारूफ भी हुए हैं। तो तर्जुमे जो सिन्फ़ है वो राइज़ है और बाकायदा तर्जुमे हमारे यहाँ पर किए जाते हैं और अदबी हैसियत भी तर्जुमों को हासिल है। यहाँ पर बच्चों आया है मंजूम तर्जुमा। तर्जुमा करना आसान है लेकिन मंजूम तर्जुमा करना आसान नहीं है। उसमें अशार का ध्यान रखना पड़ता है, हैयत का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो बनावट होती है, साख्त के एतबार से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो बहुत बारीकी लिए होते हैं, उनका रद्द करना, उनको बदल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो नज़्म के अंदाज़ में जो तर्जुमे किए जाते हैं वो मंजूम तर्जुमे कहलाते हैं। शायरी के अंदाज़ में जो तर्जुमे किए जाते हैं वो मंजूम तर्जुमे कहे जाते हैं। तो आज सबक में हम मंजूम तर्जुमे के हवाले से ही बात करने वाले हैं। जो भर्तृहरि के हम श्लोकों की बात करेंगे वो भी मंजूम तर्जुमे किए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा। देखिए मंजूम तर्जुमा क्या है कि एक ज़ुबान के तकरीरी या तहरीरी ख़यालात को, आपको ध्यान से देखना है इसको, कि एक ज़ुबान के तकरीरी तकर्रुर बोले हुए और तहरीरी लिखे हुए तहरीर की शक्ल के अंदर, तो उस ज़ुबान के तकरीरी और तहरीरी ख़यालात को दूसरी ज़ुबान में उसी के क़वाइद और रसूल के मुताबिक तब्दील करने को तर्जुमा कहते हैं। सिर्फ उसका ज़ुबान बदल देना तर्जुमा नहीं है। आपको ये बात बड़े ध्यान से देखनी है कि उस ज़बान के क़वाइद और उसूलों के मुताबिक, उसूल और क़वाइद का भी नज़र रखना है, उन पर भी ध्यान रखना है, तब जाके वो तर्जुमा सही ढंग का तर्जुमा है। वो तो उस तरह की तब्दीलियाँ करना तर्जुमा कहलाता है। तर्जुमा न सिर्फ मुआशरती, मुआशी, मजहबी और सियासी लिहाज से सूदमंद है, बल्कि मुख्तलिफ ज़ुबानों के अदब के तराजिम से इन ज़बानों की अफराद की बातनी कैफियत को भी किसी हद तक समझा जा सकता है। तो अब तर्जुमे हम क्यों कर रहे हैं? तर्जुमा आप समझ गए कि तर्जुमा क्या है, लेकिन कर क्यों रहे हैं? तो कर इसलिए रहे हैं कि ताकि उस ज़बान की या उस ज़बान से मुतालिक मुआशरे की, वहाँ समाज की हर तरह की कैफियत, हर तरह की हालात के बारे में हमें पता चल जाए। ये कहते हैं कि मुआशरती अंदाज़ा भी हो जाता है, हमें मुआशी हालात के बारे में ही पता चल जाता है, मजहबी उसूलों और क़वाइद के बारे में हमें पता चल जाता है, सियासी जो उस समाज की सियासी हालात क्या हैं वो भी तर्जुमे के ज़रिए पता चल जाते हैं। और इस ज़रिए सूदमंद यानी फ़ायदेमंद है ही, बल्कि मुख्तलिफ ज़बानों के अदब के तराजिम से उन ज़बानों की अफराद की बातिनी कैफियत को भी हद तक समझा जा सकता है। वो ज़बान बोलने वाले जो अफराद हैं, जो लोग हैं, उनकी कैफियत क्या है, उनके बातिन क्या है, किस तरह का वो सोच और ख़याल और फ़िक्र रखते हैं, उनके बारे में भी हमें पता चल जाता है इन तर्जुमों से। किसी ज़ुबान की नसरी तहरीर का बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा मुश्किल ही है, मुश्किल से किया जा सकता है। किसी भी ज़ुबान का क्या दे रखा है? नसरी तहरीर। नसरी तहरीर जो नस्र के अंदाज में लिखी गई हो। नस्र मतलब खोल खोल कर, बयान कर कर, तो वो तो करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है नज़्म के अंदाज में तर्जुमा करना। नस्र करना भी मुश्किल है,
नस्र भी आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम नज़्म को देखें तो नज़्म तो नस्र के मुकाबले और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन नज़्म या शायरी का शायरी में तर्जुमा उससे भी मुश्किल और मुश्किल तर अम्र है। अम्र यानी काम, अमल। तो नस्र करना तो मुश्किल है ही, उसको आसान नहीं कह रहे, वो हमारी ज़ुबान में किए गए हैं और बहुत मशहूर भी हुए हैं हमारे ज़ुबान में तर्जुमे किए हुए, अलग अलग ज़ुबानों से तर्जुमे किए हुए हैं। और लेकिन नज़्म के अंदर तर्जुमा करना, शायरी को शायरी में बदलना, वो और भी मुश्किल काम है। अब मुश्किल क्यों है? शेर का शेर में तर्जुमा करते हुए ज़ेर तर्जुमा शेर के न सिर्फ मौजू बल्कि उसकी ज़बान के मुख्तलिफ मानवी सतहों का भी ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ना तो मौजू अलग होना चाहिए और ना उसका मेयार अलग होना चाहिए, ना उसकी ज़मीनी सतह चेंज होनी चाहिए कि किस वजह से वो शेर या वो नज़्म कही जा रही है। तो कई चीज़ों का इन बातों में तर्जुमा करते हुए मंजूम तर्जुमे में ख्याल रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि वो तर्जुमे की ज़ुबान में पूरी तरह अदा की जा सके, ताकि जो बात करना चाह रहे हैं वो बात भी कही जा सके और वो बात अपने सही मुकाम तक पहुंच सके, सही अंदाज में बयान हो सके। आगे आते हैं। उर्दू के इब्तदाई अहद में फ़ारसी, अरबी और संस्कृत से उर्दू में तर्जुमे किए गए हैं। इब्तदाई अहद शुरुआती दौर, जब शुरू में उर्दू आई तो उस वक्त तर्जुमे बहुत ज़्यादा किए गए और अरबी, फ़ारसी और संस्कृत ज़ुबान से हमारे यहाँ पर तर्जुमे किए गए। 17वीं और 18वीं सदी में उर्दू नस्र और नज़्म में तर्जुमे की कई मिसालें मौजूद हैं। 19वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज से तर्जुमों को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज, इस कॉलेज का तर्जुमे के अंदर बहुत बड़ा मुकाम है। बहुत बड़े बड़े और शाहकार तर्जुमे इस कॉलेज के ज़रिए ही हमारे को मिले हैं और दिल्ली कॉलेज का भी बहुत अच्छा खिदमत रही है तर्जुमों के अंदर। 1903 में अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम अमल में आया, जिसके तहत यूरोपियन ज़ुबानों अरबी, फ़ारसी और संस्कृत से कई किताबें तर्जुमा हुई। 1903 के अंदर जब अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम हो गया तो इस तरक्की पसंद अंजुमन के अंदर इतालवी ज़ुबानों का, फ्रांसीसी ज़ुबानों का, यानी यूरोपियन जो रिसाले हैं, यूरोपियन जो अदब पारे हैं, उन अदब पारों को उर्दू ज़बान में बदला गया, उनमें तर्जुमा किया गया। 1921 में वहीदुद्दीन सलीम ने 146 वज़े इस्तिलाहात 145 नाम की किताब लिखी, जो तर्जुमे के सिलसिले में बड़ी मुआविन साबित हुई। मुआविन, मददगार, ये जो किताब है इनकी तर्जुमे के सिलसिले में बहुत मुआविन साबित हुई। और दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद में है, जो इनके तहत मुख्तलिफ दर्जात की तकरीबन 450 किताबें उर्दू में तर्जुमा की गई। ये तर्जुमे की तारीख़ बयान कर रहे हैं यहाँ पर कि कब कब किस जगह पे तर्जुमा किया गया और किन किताबों और किन अदीबों की वजह से तर्जुमा निगारी को फ़रोग़ मिला है। उर्दू में मंजूम तर्जुमा करने वालों में तिलक मेरेठी, नज़्म तबातबाई, मीर जाफ़र अली ख़ां असर, हफ़ीज़ जालंधरी, फैज़ अहमद फैज़, अहसन लखनवी वगैरह के नाम नुबाया हैं। ये वो नाम हैं जो उन्होंने मंजूम तर्जुमे किए हैं, नज़्म के अंदाज़ में तर्जुमे किए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये मंजूम तर्जुमा के हवाले से हमने बात की, मुख्तसर मालूमात की है हमने मंजूम तर्जुमा क्या है और किस तरह से उर्दू अदब में इस तर्जुमे को फ़रोग़ दिया गया। तो मंजूम तर्जुमा और तर्जुमा उर्दू अदब के लिए नया नहीं है, बहुत कदीम ज़माने से ही तर्जुमे किए जा रहे हैं और बहुत मशहूर और मकबूल भी तर्जुमे यहाँ पर हैं। आपको इन शोरा के नाम याद रखने हैं, साथ ही कुछ किताबों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं जो अलग अलग ज़ुबानों से तर्जुमा करके लाई गई हैं, वो भी आपको लिख लेने हैं और उनको याद करने की भी कोशिश करनी है। सबक का पहला हिस्सा मंजूम तर्जुमा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से में हम भरतरी के हवाले से बात करेंगे और भरतरी कौन थे और किस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, उन्होंने जो शतक लिखे हैं, नीति शतक वगैरह, उनमें क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं, इनके हवाले से हम बातें करेंगे। उस हिस्से के आने तक आपको इंतज़ार करना है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।